ये वीडियो स्पेशली जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के मुतालिक है कि शाहीन शाह अफरीदी आज से कुछ अर्सा पहले जब ये बॉलिंग करने आए थे तो इनकी बॉलिंग की जो पेस थी अब वो आप नीचे नोट कर सकते हैं। मैंने उसकी पिक्चर लगाई हुई है। मतलब क्या है कि 150 प्लस वो कर रहा था बॉलिंग, और उसकी पूरे वर्ल्ड कप में और अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया उसकी जो पेस थी वो आप देख लें कि 133 तकरीबन रही है, 134 के करीब उसकी पेस रही है एवरेज की। और दूसरी जगह अगर देखा जाए तो मिचेल स्टार्क और उसका अब कोई एज का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मिचेल स्टार्क भी शादीशुदा है, अगर ये अकेला बंदा शादीशुदा नहीं है तो इसकी पेस को क्या हुआ है कि वो बंदा जो 151 पे बॉल करने वाला है उस बंदे की जो एवरेज बॉलें हैं वो एक ओवर में जब वो करता रहा, मैंने सारी नीचे मेंशन कर दी, आप चेक कर लें कि ये बंदा 151 पे बॉल करने वाला बंदा था। तो अब इसकी पेस को क्या हुआ है, पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि उस बंदे की पेस इतनी लो है कि उससे हर जगह पे मार भी पड़ी है। ताकि ये हुआ कि जब अगेंस्ट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जब इनको 5 विकेट्स मिले थी तो उस वक्त जनाब ने सजदा किया था, तो मैंने उस मामले में ये भी उनको कहा था कि वो इस मामले पे भी सजदा एक और करें कि इनकी पेस दोबारा जो है वो आ जाए। ठीक है, वापस आनी चाहिए, इसकी जो पेस है वो इतनी रिटेन रहनी चाहिए, 150 प्लस आनी चाहिए। क्यों नहीं आ रही, 143 140 प्लस तो आनी चाहिए। यही शाहीन जो है इसकी अब जो पेस इस पहले टेस्ट में नज़र आई है उसकी एवरेज मैंने आपको बता दी है, 134 तकरीबन जो इसकी पेस रही है। इससे बेहतर तो आमर जमाल था जो 135 की स्पीड से बॉल कर रहा था, मतलब उसकी पेस इससे कहीं से ज़्यादा अच्छी है। तो मतलब इसकी पेस को क्या हो गया, आज की मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं तो हफीज़ को इस मामले में स्पेशली नोटिस लेना पड़ेगा कि हफीज़ इसकी शाहीन की पेस इतनी कम क्यों हुई है, क्योंकि वो डीपली इन चीज़ों को जानते हैं ना, तो अब उनको पता चल जाएगा। आप यकीन करें, मेरी एडवाइस है शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि वो आप डायरेक्टली रब्ता करें, हमारे स्पीड स्टार शोएब अख्तर से रब्ता करें, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद आमिर से भी रब्ता करें, उसके बाद वकार यूनुस से भी रब्ता करें, उसके बाद और जो बंदा जिसकी पेस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थी वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर साहब है वो भी थोड़ा इसको टाइम दें तो इसकी पेस पे स्पेशली बात की जाए भी आखिर की इसकी पेस को हुआ क्या है और ये इतनी पेस एकदम लो क्यों हो गई है, क्या ओवरलोड की वजह से लो हुई है या ये रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा। और ऊपर से हमारी बोर्ड की और हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी का ये हाल है कि इस बंदे को हमने क्या कर दिया है, टेस्ट टीम का भी कप्तान बना दिया, T20 का भी कप्तान बना दिया है। अब मेरी एडवाइस इनको ये है कि T20 जो न्यूजीलैंड के लिए सीरीज़ है इसको रेस्ट दे दी जाए और इसकी पेस पे काम किया जाए और वो रीज़न आउट की जाए, क्योंकि आगे आने वाला एक बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान ने खेलना है। अगर यही सूरत हाल और इतनी पेस रही तो मेरे ख्याल में हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा शाहीन शाह अफरीदी का, क्योंकि जितनी तवक्कुआत इस शाहीन शाह अफरीदी से होती हैं उस लेवल पे आके ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो मतलब यही है कि इस बंदे को डिलीवर करना पड़ेगा और अपनी पेस को देखना पड़ेगा स्पेशली। ठीक है, पेस नहीं है तो शाहीन की बॉलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जिस तरह से इनको मार पड़ी है आपने देखा है, पहले इनिंग में तकरीबन 6 से 7 ओवर में जनाब को 31 रन लग चुके थे और दूसरी तरफ जो शहजाद बॉलिंग कर रहा था तो मेरे ख्याल में उसको 3 से 4 रन लगे थे उसी 5 ओवर में। तो आखिर रीज़न क्या है, तो हो अगर हमने शाहीन को बचाना है, इस बॉलर को हमने बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है तो इससे बर्डन कम करें। टेस्ट की कप्तानी देने वाले अंधे लोग हैं, T20 की कप्तानी देने वाले अंधे लोग हैं। T20 के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो थी ना वो मोहम्मद रिजवान की थी और जिसकी मेरिट पे आके जगह बनती थी। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने उस वहाँ पे वो ना ज़का अशरफ साहब फिर नहीं जानते ना इन चीज़ों को, कहा जाता है अभी ज़का अशरफ लेके आए हैं तो ज़का अशरफ की जाने भला भी कौन क्या कर रहा है, कैसे सिचुएशन में क्या मामला है, क्या माइंडसेट होता है बंदे का। तो बस उसने कह दिया जी शाहीन को बना दे जी कैप्टन जी, मतलब ये शाहीन को अब आप कप्तानी बनाएंगे तो ये मेरी बात लिख लें, विदन 1 से 1 साल तक ये बॉलर आपका मुकम्मली ख़त्म हो जाएगा, आपको किसी भी सूरत में नज़र नहीं आएगा यही बॉलर, क्योंकि जिस तरह डे बाय डे इनकी पेस लो होती जा रही है तो मेरे ख्याल में किसी काम का बॉलर नहीं रहेगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इतनी पेस पे ही तो मोहम्मद अब्बास जो है वो प्रेसिडेंट कप में बॉलिंग कर रहे हैं, रात को कल उन्होंने 6 आउट भी किए हैं। ठीक है, तो उस बंदे को क्यों नहीं लेके गए, क्या उसकी पेस और हसन अली की पेस ज़्यादा है? हसन अली में उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हसन अली की बाल में इतनी मूवमेंट नहीं है जितनी मोहम्मद अब्बास की बाल में मूवमेंट है। ठीक है, अच्छा खासा स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं खासकर टेस्ट में। तो मेरे ख्याल में ये नहीं है।
ये सोचना पड़ेगा। अगर आपने मेरिट पे लेके आना है तो मोहम्मद अब्बास की जगह बनती थी। खैर अब तो टेस्ट सीरीज़ होगी, जो इनके साथ होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये मशवरा है शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि आप जो है T20 जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ इसको वाइंड अप करें, रेस्ट करें और अपनी पेस पे काम करें। शुएब भाई के पास जाएं, उमर गुल के पास काम करें, वहाब रियाज के पास काम करें, और ताकि जिससे आपकी पेस रिटेन हो जाए, पेस जो है वो वापस आएगी तो फिर ही फ़ायदा है। अगर ऐसी पेस रहेगी तो फिर आपको मार पड़ती रहेगी। मेरे ख्याल में ऐसे बॉलर की पाकिस्तान को नेशनल लेवल पे ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए पेस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिनिश।